हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण से नियुक्त वैसे दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जिनका सीटेट में 60% से कम अंक है और यहाँ हजारों को बर्खास्त भी कर दिया गया है और हजारों को बर्खास्त किया जाएगा। और यहाँ इसी बीच पटना हाई कोर्ट के द्वारा बड़ा आदेश जारी किया गया है, बड़ा निर्णय सुनाया गया है और शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को तलब किया गया है कि जितने भी शिक्षिका या शिक्षक बर्खास्त हुए हैं सीटेट 60% से कम वाले, उनकी सूची यहाँ उपलब्ध कराया जाए पटना हाई कोर्ट में। इससे संबंधित यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, क्या इन्हें फिर से शामिल किया जाएगा, सभी के बारे में यहाँ बात करेंगे विस्तृत विश्लेषण के साथ। क्योंकि यहाँ जो बात कहा गया है सभी पॉइंट पर ध्यान दिए, पूरा वीडियो देखिएगा। सभी प्रकार का जो यहाँ निर्णय है आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में, जो भी पटना हाई कोर्ट का निर्णय है सब, तो पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रेषक पंकज कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार 13/2/2025 को यह नोटिस जारी किया गया है। विषय क्या है तो CWJC नंबर इतना 2025 स्वाति गुप्ता एवं अन्न बनाम राज्य सरकार एवं अन्न में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2025 को पारित न्यायादेश के संबंध में। और यहाँ कहा जा रहा है कि महाशय उपयुक्त विषय कहना है कि CWJC नंबर इतना स्वाति गुप्ता एवं अन्न बनाम राज्य सरकार एवं अन्न में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 28/1/2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्न प्रकार है। यहाँ दिया हुआ है कि जो भी निर्णय है 15/5/2024 को, जिसके द्वारा कहा गया कि अदर स्टेट के 60% से कम अभ्यर्थी, मतलब कि सीटेट में जिनका है, वह बिहार में योग्य नहीं है शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि उन्हें बिहार के मूल निवासियों के बराबर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी नियम के तहत इन्हें बर्खास्त किया गया। अब देखिए, कहा जा रहा है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके ज़िले में सीटेट परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की गई है या जिनको हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई है का प्रतिवेदन संलग्न विहित पत्र में 2 दिन के अंदर अगुआक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शून्य की स्थिति में शून्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए क्रम संख्या, शिक्षक का नाम एवं पदस्थापन का विवरण, जिन्हें सेवा से हटाया गया है या नोटिस निर्गत की गई है, नियुक्ति तिथि, सेवा मुक्त करने की तिथि, पत्रांक दिनांक, अभियुक्ति। और यहाँ निदेशक विश्वासभाजन पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। यह तो हुआ शिक्षा विभाग का आदेश कि यहाँ वैसे सीटेट अभ्यर्थियों को मतलब कि सूचना दिया जाए और उनकी सूची उपलब्ध कराया जाए जिन्हें बर्खास्त किया गया है या बर्खास्त किया जाने वाला था। पूरा मामला क्या है, चलिए पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले चलते हैं और वहां से बताते हैं कि इस सुनवाई में क्या हुआ और क्या इसका अंतिम निष्कर्ष हो सकता है। तो यहाँ हम लोग पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ यहीं जो है वह है स्वाति गुप्ता और अंतिम जो सुनवाई हुआ है 12 फरवरी को हुआ है। और यहाँ लास्ट में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, देख लीजिए यहाँ इन द हाई कोर्ट ऑफ यहाँ पटना। और यहाँ जो सुनवाई हुआ है 28/1/2025 को, इसमें क्या सुनवाई किया गया चलिए आपको बताते हैं हिंदी में। यहाँ कहा जा रहा है स्वाति गुप्ता एवं अन्य में बिहार राज्य मान में कि 28/1/2025 याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान उपस्थित विद्वान वकील श्री शशि भूषण सिंह, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान AC से GA 10 श्री मनोज कुमार यादव और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय पांडे तथा श्री निशांत कुमार झा को सुना गया। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ज्ञापन संख्या इतना 15/5/2024 को रद्द करने के लिए कई रिट याचिकाएँ दायर की गई। यानी कि यहाँ 15/5/2024 क्या है इस पर बात करेंगे इसी वीडियो में। और कहा जा रहा है कि इसमें कई याचिकाएँ रद्द करने के लिए रिट याचिकाएँ दायर की गई है और यही वह मतलब निर्णय है शिक्षा विभाग का और पटना हाईकोर्ट का, जिसके द्वारा हजारों अभ्यर्थी बाहर हुए थे सीटेट वाले, जिसे
बिहार राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा सूचित किया गया था कि जिसके द्वारा समान महिला उम्मीदवारों या विकलांग उम्मीदवारों को प्रदान की गई पात्रता मापदंड में 5% की आयु छूट का लाभ वापस लेने का निर्णय दिया गया है, जो यहाँ देख सकते हैं अन्य राज्य के निवासी होने के कारण ऐसे शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब देखिए 3 नंबर का आ जाएगा कि ज्ञापन संख्या इतना 15/5/2024 में निहित समान निर्देश के मद्देनजर यह न्यायालय बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ऐसे सभी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कि देने का निर्देश दिया है जिन्हें ज्ञापन संख्या इतना 15/5/2024 में निहित निर्देश के परिणाम स्वरूप या तो समाप्त कर दिया गया है या उन्हें समाप्ति के लिए नोटिस जारी किया गया। चूँकि आदेश खुली अदालत में पारित किया गया है, इसलिए राज्य के विद्वान वकील को आदेश सुनाए जाने की प्रतीक्षा किए बिना वर्तमान आदेश को संबंधित प्राधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए, जैसा कि प्रार्थना की गई है। शेष 10 मामलों में 4/2/2025 को पुनः अधिसूचित होगा, यानी कि 4/2 को नहीं हुआ सुनवाई हुआ 12/2 को सुनवाई हो। इसमें राज्य के विद्वान वकील ने विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है और अगली सुनवाई होगा 17/3/2025 को। अब चलिए हम बताते हैं आपको 15/5/2024 का आदेश क्या है शिक्षा विभाग का। देखिए यही वह आदेश है 15/5/2024 का, जिसमें कहा गया कि अदर स्टेट के जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं वह बिहार में योग्य नहीं है, जिनका 60% से कम अंक है सीटेट में। यहाँ से शुरू होता है असली कहानी। शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशक आदेश और 13/3/2024 को पारित किया गया है। विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में अपील दायर संख्या इतना स्टेशन शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी यहाँ यह है, कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभियावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4/2024 को कचहरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया था इस कि व्यक्ति को। और आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में लिखा है कि समान कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक लाना आवश्यक है। चूँकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त है, जो 55% से अधिक है, जो समान अभ्यर्थी महिला कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। अब देखिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त उम्मीदवारों को छूट दे सकेगी। ध्यात हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और समान कोटि की महिलाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। अब देखिए मेन यहाँ आपका जो है बिहार के निवासियों का जो है यहाँ प्रत्यक्ष और सबसे दृढ़ प्रमाण है कि समान प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। अब देखिए अगर पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया भी जा सकता है कि उन्हें वापस लिया जाए, तो फिर एक याचिका
और दायर किया जाएगा और यहाँ इसे संशोधन करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं चाहेगा कि यहाँ इस मुद्दे को उठाया जाए। तो यहाँ यह अधिनियम जो है वह दृढ़ है और बिहार का पक्ष मजबूत करता है, क्योंकि यहाँ अधिनियम के तहत ही बिहार के मूल निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी कि यहाँ राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। चूँकि अम्बेडकर राज्य के बाहर के निवासी है, हम समान श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णता हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं मानी जा रही है। और वर्णित स्थिति में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या इतना बनाम राज्य सरकार मान के 1/4 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदनों के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है। और यहाँ यह देख सकते हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा 15/5/2024। और यहाँ सभी को यह भेज दिया गया है। अब हम लोग बात करें कि किसका पक्ष मजबूत है, तो समझिए यहाँ जो बाहर हो चुका है वह बाहर ही रहेगा, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के आदेश से इन्हें अगर लिया भी जा रहा है तो फिर यहाँ यह अधिनियम में संशोधन करना होगा। और राज्य सरकार अगर संशोधन करेगी तो समझिए यहाँ एक बड़ा पक्ष को घाटा होने वाला है। और एक याचिका यहाँ भी दायर किया जाएगा कि जब आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही दे है तो फिर किस आधार पर यहाँ अदर स्टेट के महिलाओं को दिया गया 5%। तो अभी कानूनी कार्रवाई है, लंबा भी सुनवाई चलने वाला है, वर्षों तक तो नहीं, लेकिन पहले इसका आदेश आ जाने दीजिए 4 सप्ताह के बाद। उसके बाद सभी प्रकार का जो निर्णय है वह लागू होगा। तो समझिए यहाँ जो बाहर हो चुके हैं वह बाहर ही रहने वाले हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।